हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो के अंदर हम सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी नहदी फार्मेसी का आज एनालिसिस करने वाले हैं। जो कि आप लोगों को पता होगा कि नहदी कंपनी, नहदी मेडिकल स्टोर जो आपको जगह जगह पर देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमारे कमाने का कैसे कैसे मौके मिल सकते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ मेरा व्यू होता है, मेरी राय होती है जो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ बेसिक चीज़ें। और आपकी अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी सिर्फ हेल्प करता हूँ। बाकी आप जो भी कुछ करोगे, आपका खुद का एनालिसिस होगा, आपका खुद का प्रॉफिट होगा, आपका खुद का रिस्क होगा। डिस्क्लेमर के बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम नहदी मेडिकल कंपनी की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि हर जगह पर इसके आपको स्टोर देखने को मिल जाते हैं सऊदी अरब में। और देखा जाए तो इसके काम करने की जो स्पीड है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जगह जगह पर कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर नहदी के जो स्टोर हैं वो आपको ना मिलते हो। हर जगह पर इन लोगों ने अपनी ब्रांचेज ओपन की हुई है। तो मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी नहदी कंपनी ही कहलाएगी। उसने पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उसकी मेहनत और उसका काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें देख करके हमें लग रहा है कि कंपनी तो अच्छी थी और यहाँ तक कि उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया। अपने प्रॉफिट को भी सारे के सारों को अपने ब्रांचेज ओपन करने में और दूसरे इन्वेस्टमेंट में खर्च कर दिया। ये होती है कि फ्यूचर की प्लानिंग। तो ऊपर से जो था फंडामेंटल वो मैंने आपको बता दिया। इसके अगर फंडामेंटल अंदर की बात की जाए तो इसके प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो सन 2022 से लगातार ये प्रॉफिट में थी। भले से इसका स्टॉक नीचे गिर रहा था लेकिन लगातार ये प्रॉफिट में थी। लेकिन इन्वेस्टर उसकी तरफ एट्रैक्टिव नहीं थे। इन्वेस्टरों को सही टाइम नहीं लग रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद सन 2023 में, सन 2024 में 8% के हिसाब से ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नीचे गया है, वो नीचे की तरफ गिरा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लगातार कुछ कम 3 साल से लगातार इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे ही गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 3 साल, कुछ कम 3 साल समझ सकते हो, 2 महीने 3 महीने कम। बाकी हमें आप देख सकते हो कि लगातार नीचे ही हमें कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे ही गिरता हुआ दिखाई देगा। अब ये लगातार 3 साल से अगर गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अभी आए नहीं हैं, इसकी तरफ अभी अट्रैक्टिव नहीं है, किसी और दूसरी चीज़ में वो काम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। अब तो प्रॉफिट भी सन 2025 के अंदर उसका जो है प्रॉफिट 10% के हिसाब से बढ़ गया है। तो लग ऐसा रहा है कि शायद इन्वेस्टर अब इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो लगातार नीचे तो गिरी है कंपनी, लेकिन 3 साल से अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 45% के आसपास की गिरावट प्राइस के अंदर, स्टॉक के प्राइस के अंदर देखने को मिली है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी का फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। सिर्फ 2 साल से वो कंपनी नुकसान में है। और टेक्निकल की बात की जाए तो लगातार नीचे तो गिर रही है लेकिन इतना खास कोई गिरी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कंपनी बेकार है। और कंपनी के काम करने का तरीका, उसकी रिपोर्ट और उसकी सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो हम जो बात करते हुए मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा मौके की तलाश में रहना चाहिए, तो वो मौका हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 100% श्योर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर मौका दिखाई दे रहा है। और जब ये ऊपर जाएगा तो आपको इस स्टॉक के अंदर कुछ चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हमको जो है इस तरह के ही स्टॉक ढूंढने चाहिए जिसकी कंपनी तो अच्छी है, कंपनी अगर लॉस में भी है तो किसी सही वजह से है, और कंपनी का स्टॉक का प्राइस लगातार बहुत टाइम से या तो एक जगह पर रुका हुआ है या लगातार नीचे गिर रहा है। तो इसका स्टॉक का प्राइस 3 साल से नीचे भी गिर रहा था, कंपनी भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसी कंपनी के अंदर हमको हमेशा मौके की तलाश करनी चाहिए। ऐसी ही कंपनी आपको प्रॉफिट कमा करके देंगी। तो इसमें अगर ये ऊपर जाने लगा तो हमें किस तरह से इस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए ताकि जब ये ऊपर जाए तो आप फ़ौरन ही वहाँ पर ख़रीद करके बड़े बड़े प्रॉफिट को ले सको। तो सबसे पहली चीज़ हम देख सकते हैं, मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये लगातार नीचे ही गिर रहा था। अब इसका हम डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेली चार्ट। इसका मतलब होता है कि एक कैंडल स्टिक को बनने में
एक दिन लगा हुआ है, तो वो चार्ट हमको डी पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। अब ये मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। आप लोग देख सकते हो लगातार बहुत टाइम से स्टॉक नीचे तो गिर रहा था, लेकिन अचानक से इसके अंदर कुछ कुछ नया हुआ है, और हुआ है ये जो पीछे के दिन का हमको दिखा रहा है कि स्टॉक का प्राइस गैप अप ओपन हुआ। पहली पॉजिटिव बात, गैप अप ओपन होने का मतलब होता है कि रातों रात कुछ ऐसा इसमें हुआ है जिसकी वजह से मार्केट बंद होने के बाद जब वो खुली तो फौरन ही उसका प्राइस छलांग मार करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। दूसरी बात, 200 का जो मूविंग एवरेज होता है, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, ये 200 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर प्राइस चला गया है। ठीक है। और तीसरी बात, हमारी जो RSI है वो 60 के ऊपर चली गई है। ये ग्रीन लाइन के ऊपर ये ब्लैक वाली लाइन चली गई है, जिसको हम बोलते हैं कि RSI 60 के ऊपर चली गई है। अब अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये RSI मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज क्या है, तो मेरी आपको वीडियो ये जो सीरीज है टेक्निकल एनालिसिस की, ये देखनी पड़ेंगी पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और जिन लोगों ने देखी हुई है उनके लिए सब चीज़ें आसान होंगी समझना। बाकी अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस का आ जाना ये बताता है कि स्टॉक बुलिश हो गया, मतलब कि ऊपर जाने के लिए उसका कुछ ना कुछ एक कदम वो चल चुका है। चलेगा नहीं चलेगा ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जाता है तो सबसे पहले उसकी शर्त यही होती है कि वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर उसका प्राइस जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ RSI 60 के ऊपर जानी चाहिए। ठीक है। ये पहले कदम में से एक कदम होता है किसी भी स्टॉक के बुलिश होने पर, उसके ऊपर जाने पर। अब देखिएगा, वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि प्राइस ऊपर चला गया है और बुलिश होने का उसने एक हमको सिग्नल दिया है। लेकिन अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और वो प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस होगा कि इसको अभी रेस्ट करना है, थोड़ा टाइम बिताना है। एकदम से ही 200 के ऊपर जा कर के फ़ौरन ही ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉक नहीं जाता है, बल्कि उसको क्या करना होगा, अगर थोड़ा ऊपर चला भी गया तो नीचे आना ही होगा। तो करना क्या होगा, इस स्टॉक को 200 मूविंग एवरेज के पास में ही अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास में ही काम करेगा ये, और जब काम करेगा यहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया बनेगा जहाँ से ऊपर ये नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो पहली शर्त क्या होगी कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास में काम करेगा और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, बल्कि एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाएगा। बस वही हमारा होगा ब्रेकआउट एरिया, और उसके ऊपर हम लाइन लगा लेंगे, इस तरह की लाइन जिसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो लाइन कब बनेगी वो तो खैर वक्त बताएगा, कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। उस एरिया के बाद जब ये ऊपर जाना शुरू होगा, तब हम उसको खरीद करके एक बड़ा प्रॉफिट के मज़े ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से नीचे भी गिर रहा है, नुकसान में भी 2 साल से चल रहा है। अब वक्त आ गया है कि ये अब प्रॉफिट को कमाए और प्रॉफिट को कंपनी के अंदर दिखाए, जो कि इसने सन 2025 से दिखाना शुरू कर दिया है। और अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक सिग्नल है कि हमें अब तैयार होना चाहिए, और नाहदी कंपनी का जो स्टॉक है 4164, इसके ऊपर नज़र बना कर रखनी चाहिए। आपको इसका चार्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने मोबाइल के अंदर लगातार देखना होगा। जब भी मौका मिलेगा आपको इसे खरीद लेना होगा। तो मैंने क्या बताया है, अभी ये एक जगह पर रुकेगा, 200 मूविंग एवरेज के आसपास में काम करेगा, वहाँ से ब्रेकआउट का एरिया बनाएगा। जब ब्रेकआउट होगा तभी हम इसको खरीदेंगे। तो अपनी लिस्ट के अंदर इस बड़ी कंपनी को ऐड कर लीजिए। कोई भी अपडेट रहेगा आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, ये बताना चाह रहा था कि लाइव आने का थोड़ा सा मेरा प्लान है। आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा टाइम ऐसा सही रहेगा जिसमें लाइव आया जाए और किस दिन आया जाए। वैसे खैर जुमा का दिन जो होता है फ्राइडे, उसके दिन सभी लोगों की छुट्टी होती है, तो शायद वो दिन अच्छा रहेगा। लेकिन टाइमिंग कौन सी रहेगी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा लाइव आने के लिए। और वहाँ पर अगर आप लाइव कोई भी स्टॉक पूछना चाहते हो, कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हो, आपको मैं वहाँ पर जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो आई होप जो मैंने आज आपको समझाया है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस वाले स्टॉक से प्रॉफिट लेने के लिए आप तैयार होंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में और वहाँ पर और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच।